विद्यार्थियों नमस्कार। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन कविता का पाठ के अंतर्गत कबीर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कबीर की साखियों का अध्ययन करने के उपरांत हम कबीर एक समाज सुधारक किस प्रकार थे, समाज सुधारक के रूप में कबीर को क्यों जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन निर्गुण उपासक ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर को जाना जाता है। कबीर सामाजिक चेतना के संत कवि थे। वे बहुश्रुत थे और साधु संतों की संगति में विविध धर्मों की सार बातें इन्होंने जानी थी। समाज में फैली हुई सामाजिक विसंगतियों को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और इस कारण मूल रूप से भक्त होकर जन कल्याण हेतु उन्होंने समाज सुधार का महती कार्य किया। कबीर ने यो किया कि यदि जनता में ये विश्वास उत्पन्न कर दिया जाए कि ईश्वर तो एक है और हम सभी उसकी संतानें हैं जो समान रूप से हैं, तो समाज की बहुत सारी समस्याएं स्वतः हल हो सकती। कबीर ने सामाजिक भेदभाव दूर करने तथा समाज में फैले हुए अंधविश्वास, रूढ़ियों और आडंबरों को दूर करने का भी बहुत बड़ा कार्य किया। इसी से वे एक महान समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी दृष्टि में किसी के प्रति भेदभाव नहीं था, इसलिए उनकी बातें अकाट्य थी और कबीर का समाज सुधारक रूप हमारे सामने प्रकट होता है। कबीर के समाज सुधारक रूप में पहला है, वे एकेश्वरवाद के समर्थक थे। एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर का प्रचार। कबीर तत्वज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि जो लोग ईश्वर के नाम पर व्यर्थ के विवाद में पड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, अतः उन्होंने आम जन को समझाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर तो एक ही है और उन्होंने कहा है, दुई जगदीश कहाँ ते आए। ये दो ईश्वर कहाँ से आ गए, ईश्वर तो एक ही है, इसलिए वो कहते हैं दुई जगदीश कहाँ ते आए। कबीर ने समाज में हिंदुओं और मुसलमानों को ध्यान में रखकर निराकार ब्रह्म का प्रचार किया और उन्होंने कहा कि जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप कुरूप पुहप बासते पातरा ऐसा तत्व अनूप। यानी ईश्वर घट घट का वासी है, ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है। उसके अलावा दूसरी उनके समाज सुधारक रूप के में दूसरी उनकी विशेषता प्रकट होती है, सामाजिक सद्भाव की स्थापना। कबीर ने समाज में हिंदू मुस्लिम भेदभाव को दूर कर सामाजिक सौहार्द और सद्भाव की स्थापना की। मानव मात्र एक ईश्वर की संतान है और उन्होंने बताया कि एक ईश्वर को अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, केशव, परमात्मा किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। सभी के अंदर आत्मा है और वह आत्मा ही परमात्मा है।
इसी को पहचानना चाहिए। परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, इसलिए हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव की स्थापना करते हुए कबीर ने मानव मात्र की एकता का उपदेश दिया। कबीर ने ये पाया कि समाज में मनुष्य मनुष्य के बीच बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के भेद हैं और इससे आपसी द्वेष भी बढ़ता है, और उन्होंने मानव मात्र की एकता और समानता का भी उपदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर की दृष्टि में किसी में कोई अंतर नहीं है, सभी समान हैं, सब एक ईश्वर की संतान है। समाज में हिंदू मुसलमान, शिया सुन्नी, ब्राह्मण शूद्र, वैष्णव शैव आदि बहुत प्रकार के भेदभाव देखकर कबीर मन ही मन दुखी होते थे। छोटी जाति के माने जाने वाले लोग तो अत्याचार के शिकार थे। कबीर ने समानता की बात पर बल देते हुए मानव मात्र की एकता के बारे में कहते हुए कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तीसरा है अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने निर्गुण निराकार की उपासना करने पर बल दिया। निराकार से मुसलमानों का भी कोई विरोध नहीं हो सकता था और अवतार को मानने वाले भी अपने अवतार को निराकार का ही अवतार मानते हैं, इसलिए उनको भी निराकार अमान्य नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वर की एकता बदलाकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया और अवतारवाद का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, दशरथ सुत तीयों लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। इसी प्रकार मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इस तरह उन्होंने समझा समाज में अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और इस तरीके से अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। धार्मिक आडंबरों का विरोध। कबीर के समय समाज में धार्मिक आडंबरों का बोलबाला था और जटा बढ़ाकर या शीश मुंडाकर, सिर मुंडाकर, गैरिया वस्त्र धारण कर तथाकथित साधु स्वयं को भगवान की तरह प्रचारित करते थे। ऐसे ढोंगी लोगों पर कबीर ने तीखा व्यंग्य किया है, तीखा प्रहार किया है और जनता को उनके आडंबरों के प्रति सतर्क और सावधान किया है। उन्होंने लिखा है, केसन कहा बिगारिया, जो मूंडे सो बार, मन को काहिन मूंडिए, जामे वेश विकार। कबीर मंदिर मस्जिद आदि में ही भगवान की पूजा करने को उचित नहीं मानते थे। वे स्पष्ट कहते थे कि ईश्वर को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वह सर्वव्यापक है, सभी के घट घट में विद्यमान है। इसलिए कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है, जपमाला छापा तिलक, सरे ने एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। कबीर ने तत्कालीन समाज में धर्म के नाम पर जो पूजा पद्धतियां फैली हुई उनका भी जोरदार विरोध किया। साधुओं, मुल्ला मौलवियों, पंडे पुजारियों की अलग अलग प्रकार की जो वेशभूषाएं थी, अलग प्रकार के तिलक छापे थे, इन सब का उन्होंने विरोध किया। कबीर एक सच्चे संत थे, किंतु वे जुलाई का काम करके परिश्रम से कमाई करते थे। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कबीरदास जी ने अपने समय की
समाज की अनेक विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने समानता, प्रेम की भावना अपनाने पर जोर दिया। बाह्य आडंबर, ढोंग को त्यागने के लिए समाज के लोगों को सतर्क किया। उनके विचार समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले थे। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। धन्यवाद।